हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है और क्यों। क्या इंसान ये ऑफ़र लेके आ रहा है, न्यूज़ लेके आ रहा है आपके लिए। कौन सा इंसान आ रहा है और क्या वजह हो सकती है। शायद मे बी इन द नियर फ्यूचर या फ्यूचर में आप इस इंसान के लिए रेडी हैं या आपको ऑलरेडी फील हो रहा है कि ये इंसान आ रहा है। सो लेट्स सी। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ इन प्रोफाइल। तो आप प्रोफाइल में आएंगे, वहाँ पे लिंक है, यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो करें मज़ीद और रीडिंग्स देखने के लिए। तो लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ जस्टिस रिवर्स। उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। We have Hierophant जी। फिर हमारे पास है द मून कार्ड। We have 2 of Pentacles, 6 of Swords, Knight of Pentacles and Page of Swords. One more, 10 of Pentacles. Wow. अच्छा, ये जो भी इंसान है आपके और इनके दरमियान में इस वक्त कांटेक्ट नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है विद 8 ऑफ सोर्ड्स विद द पेज ऑफ वांड्स, बट उनको आइडिया नहीं है कैसे आपसे बात करें। तो हो सकता है ये इंसान ब्लॉक है, आपने ब्लॉक किया हुआ इस इंसान को, या ये इंसान इस वक्त सैबोटाज कर रहा है। मतलब इस इंसान को बात करनी है लेकिन नहीं पता कैसे, आपको ये मैसेज कैसे कन्वे करना है, आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, आपको ये ऑफ़र कैसे देनी है, इस इंसान को नहीं समझ आ रहा। कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक ऑफ़र है। 2 ऑफ कप्स, ये आपका सोलमेट हो सकता है, लवर हो सकता है, वो इंसान जिसको आप पसंद करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये इंसान को आइडिया नहीं है क्या आप भी उनको पसंद करते हो या नहीं, क्योंकि ये इंसान तो डेफिनेटली आपको ये ऑफ़र देना चाहता है लेकिन उनको नहीं पता कि आप भी उनको पसंद करते हो या नहीं। सो शायद ये इंसान डर रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। तो जहाँ तक ज़ोडिएक साइन की बात आती है, ये इंसान टॉरस हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। और यहाँ पे एरीज और लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। आप दोनों में एज गैप है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 पेजेस हैं, तो ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, ठीक है। या लेट्स से कि इतना मैच्योर नहीं है जिस तरह आप मैच्योर हैं। मुझे लगता है आप विद द मून कार्ड आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, आप काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं। ये इंसान इतना इमोशनल या मैच्योर या इतना लेट्स से एक्सपीरियंस नहीं है जितने आप हैं। शायद इसलिए इस इंसान को लग रहा है कि पता नहीं आप क्या सोचो। ये इंसान डेफिनेटली मैसेज को टाइप कर रहा है या ऑलरेडी एक मैसेज इस इंसान ने लिख के रख दिया है कि जब टाइम आएगा तो ये इंसान आपको मैसेज सेंड करेगा। अगर ये इंसान ब्लॉक है तो डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि आप उनको अनब्लॉक करो, तभी पॉसिबिलिटी है। या अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो अनब्लॉक करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स के इस इंसान का और आपके दरमियान में कोई फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। या आप एक दूसरे की फैमिलीज़ को जानते हैं, तो इस वजह से भी ये इंसान कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिससे चीज़ें जो है वो गलत हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस और 8 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। यहाँ पे जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं उसमें से डेफिनेटली कोई एक तो वो इंसान है जिसने आपके साथ गलत किया, तो ये इंसान आपसे शायद माफ़ी मांगना चाहता है। आप हो सकता है इस इंसान को छोड़ के चले गए जिस दिन से आपने इस इंसान को छोड़ा, या आपने फ्रेंडशिप छोड़ी, लेट्स से फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप छोड़ा, या आपने इस इंसान से मिलना जुलना छोड़ दिया, बातचीत करना छोड़ दिया, इस इंसान के घर जाना छोड़ दिया। तो तब से इस इंसान की लाइफ में लेट्स से ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और ये इंसान चाहता है कि आप दोनों के दरमियान में वो वाले हालात जो है ना वो फिर से हो जाएं। अगर ये फैमिली से रिलेटेड है तो डेफिनेटली लेट्स से आप का ब्लड रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये वो इंसान भी है जिसके साथ आप कुछ चाहते थे कि कुछ चीज़ ग्रो हो, लेकिन इस इंसान ने आपको दिया नहीं। लेट्स से रिलेशनशिप की बात नहीं की, बात को आगे नहीं बढ़ाया। आप चाहते थे कि ये इंसान आपसे शादी करे, आप चाहते थे कि ये इंसान आपको प्रपोज करे, फैमिली को लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने आपको धोखे में रखा विद द मून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, एक्सप्रेस नहीं की, लेट्स से, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान उस वक्त फोकस किसी और चीज़ पे था, तो जिसकी वजह से इस इंसान ने इस रिलेशनशिप को सैबोटाज किया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि इस इंसान को लगता था कि वो रेडी नहीं है या सीरियस नहीं था। ये इंसान प्लेफुल एनर्जी भी हो सकती है, या इस इंसान को लगा था कि अभी उनको बहुत टाइम है। तो ये वो इंसान है जो आपके साथ इस रिलेशनशिप को विद द 6 ऑफ सोर्ड्स अब
इस सिचुएशन को अब आगे देखना चाहता है कि ये सिचुएशन कहाँ जाएगी। हो सकता है अगर आप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो आपको इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, बात करके अपने इश्यूज़ को एक दूसरे से डिस्कस करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या जो भी आप दोनों के दरमियान में हुआ, ये इंसान उस चीज़ को हील करना चाहता है। ये चाहते हैं कि अब सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कोई चीज़ अब आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि ये इंसान भी हो सकता है अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस इंसान को गलती का एहसास है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है, जो आपके साथ ये इंसान रिलेशनशिप चाहता है, फ्रेंडशिप चाहता है। ये इंसान चाहता है कि अब आपके दरमियान में वो यूनियन हो। पहले हो सकता है आप चाहते थे, ये इंसान नहीं चाहता था, तो अब ये इंसान चाहता है, या आप दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं मुझे लग रहा है, लेकिन ये इंसान को डर लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसको डर लग रहा है, आपके बारे में नहीं पता इस इंसान को कि आप क्या फ़ील करते हो, आप यस बोलोगे या नो बोलोगे। लेकिन जो भी है, ये इंसान डेफिनेटली पूरी कोशिश कर रहा है आपकी तरफ आने की, और मुझे लगता है कि यू विल रिसीव अ मैसेज शायद नेक्स्ट 30 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर, या नेक्स्ट फुल मून पे आपको कोई मैसेज रिसीव होगा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान किसी और की हेल्प लेके आपके पास आए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपका, जैसे मैंने कहा, फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव हो भी हो सकता है। ऐसा इंसान भी जिसके साथ आपने स्टडी की, तो आप किसी इंस्टीट्यूट या कंपनी में भी थे, तो ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया, कुछ ना कुछ आपके साथ किया, जिसको पछतावा है इस इंसान को आज भी, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान, जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में इम्बैलेंस हुई, ये रिलेशनशिप को, अब इस फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को, जो भी है, ये इंसान इसको आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये है वो इंसान जो आपकी तरफ आ रहा है। मे बी यू डोंट सी दिस कमिंग, बट जब भी ये इंसान आपकी तरफ रीच आउट करेगा, आप सरप्राइज़ होंगे, या ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या रिस्पांस दें इस इंसान को, या ये भी हो सकता है कि इस इंसान को नहीं समझ आ रही कि वो आपकी तरफ कैसे अप्रोच करें। तो आपको अगर समझ आ गई है मैं किसकी बात कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, या ये बात आगे बढ़े, तो ये वो इंसान है जो आपका वेट कर रहा है विद द 2 ऑफ कप्स। तो आप दोनों के दरमियान में यूनियन हो सकती है, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, शादी तक भी बात जा सकती है, बट इट्स अ न्यू बिगनिंग। बेसिकली यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, या हील हो सकती हैं, या आपको एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी कि इस इंसान ने ये सब कुछ क्यों किया। तो माफ़ी भी हो सकती है किसी की तरफ से, बट मुझे यहाँ पे लगता है कि एट द सेम टाइम आपके पास काफ़ी सारे एनर्जीज़ हैं जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें से कोई रीच आउट करेगा, कोई नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि आप किसी और से सुने इस इंसान के बारे में, या जैसे अगर ये फैमिली वाला कोई पर्सन है या कोई ऐसा इंसान, इसके बारे में बात आप किसी और से सुनेंगे, क्योंकि वो इंसान डायरेक्टली आपको नहीं अप्रोच करा। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में।